माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का धरती पर अवतरण हुआ था। अश्विन महीने की इस पूर्णिमा को शरद पूनम, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात बड़ी खास होती है। इस रात को चांद की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। दरअसल इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है, जिसके चलते चंद्रमा की रोशनी का और उसमें मौजूद तत्वों का सीधा और पॉजिटिव असर पृथ्वी पर पड़ता है। और ये तो आप जानते ही हैं, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे मन पर और भी अधिक प्रभाव डालता है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिन्हें किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं या जो मन से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी कुछ विशेष उपाय करके आप इन सब परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और भी सुगम और सरल बना सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को दूध चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। आज दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखना चाहिए और अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के तुरंत बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, अन्य दिनों की तुलना में इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अधिक नज़दीक होता है, जिसके चलते चंद्रमा की रोशनी में उपस्थित तत्वों का सीधा असर पृथ्वी पर पड़ता है। और आज की रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का यही महत्वपूर्ण कारण है। दूध में उपस्थित लैक्टोज और कुछ अन्य तत्व, साथ ही चावल में स्टार्च की उपस्थिति चंद्रमा की किरणों में उपस्थित तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं और ये रासायनिक तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही हमारे मन और मस्तिष्क को शुद्ध रखने का भी काम करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए आपको शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर कपड़े से ढक कर चांद की रोशनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह श्री विष्णु को उसका भोग लगाना चाहिए और आखिर में परिवार के सब सदस्यों को उसे बांट देना चाहिए। अगर आप पिछले काफ़ी दिनों से परेशान चल रही हैं, आपके परिवार में पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, जिसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए हैं और आपका ध्यान उन सब बातों से हट नहीं रहा, तो चांदी से बनी मोती की अंगूठी लेकर उसमें चंद्रमा के मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। मंत्र है ओम शाम श्रीम शौम सह चंद्रमसे नमः। इस प्रकार मंत्र से अंगूठी को अभिमंत्रित करने के बाद उसे एक कटोरी में डालकर चांद की रोशनी में रख दें और पूरी रात रखा रहना दें। अगले दिन सुबह स्नान करके उसे धारण कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियर महसूस करते हैं, यानी आप दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं या आपको ऐसा लगता है दूसरे आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चांदी का चंद्रमा लेकर उसे एक बर्तन में रखकर सफ़ेद कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रख दें और पूरी रात रखा रहने दें।
अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद उस चांदी के चंद्रमा की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा कर लें। पूजा के बाद उस चांदी के चंद्रमा को धारण कर लीजिए। अगर आप पैसों से संबंधी किसी बात को लेकर परेशान हैं या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, तो शरद पूर्णिमा की शाम को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में 5 कौड़ियाँ लेकर पोटली बांध लें और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ चांद की रोशनी पड़ती है। इस पोटली को रात भर वहीं रखा रहने दें। अगले दिन उस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। यकीन मानिए, धन संबंधी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। अगर आपको लगता है आपका मन बहुत अधिक कमज़ोर है या छोटे छोटे कामों को लेकर भी आपको बेचैनी रहती है कि ये कैसा पूरे होंगे, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको चंद्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की अलौकिक रोशनी में चंद्र यंत्र की स्थापना करने से आपको बहुत ही पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। आप चाहें तो धातु आदि पर बना चंद्र यंत्र ले सकते हैं या फिर भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम से यंत्र बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें उपलब्ध ना हो तो आप एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन की सहायता से यंत्र बना सकते हैं। यंत्र निर्माण के बाद उसका शुद्धिकरण करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और उस पर चंद्रदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। आप उस यंत्र पर 31,000 से लेकर 1,25,000 मंत्र तक जप कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा मंत्र जप करेंगे उतना ही प्रभावशाली यंत्र हो जाएगा। इस प्रकार मंत्र जप से सिद्ध किए हुए चंद्र यंत्र की स्थापना करने से या उसे गले में धारण करने से या अपने पास रखने से आपको उचित फल प्राप्त होंगे। इसके प्रभाव से आपका मन मजबूत होगा और आप अपने पूरे काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कर लेंगे। अगर आप अपने कारोबार से संबंधी फैसले नहीं कर पाते हैं, आप खुद को फैसले लेने में असमर्थ समझते हैं, तो शरद पूर्णिमा की शाम समय श्री विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जलाइए। साथ ही उनके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कुछ देर ध्यान की मुद्रा में बैठिए। अगर आपके जीवन साथी का मन इधर उधर भागता रहता है या वो आप पर और आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन अपने पलंग के चारों पायों पर चांदी का अवतार बांधे और साथ ही अपने गले में मोती की माला भी धारण कर लीजिए। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा में एक लोटा जल भर कर रखें। उस लोटे में थोड़े चावल डालें। साथ ही लोटे की गर्दन पर एक कलावा या मौली बांध दीजिए। फिर उस पर रोली चावल का तिलक लगाएं और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। जल से भरे उस लोटे को पूजा के बाद भी वहीं रखा रहने दें और शाम को चंद्रोदय होने पर उस जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या दूसरों की बातों को जल्दी ही दिल पर ले लेते हैं, तो सारा दिन उसी बात को लेकर सोचते रहते हैं, तो शरद पूर्णिमा की शाम को दोनों हाथ जोड़कर चंद्रदेव को प्रणाम करिए। फिर वहीं पर बैठकर उनके इस मंत्र का जप करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। शरद पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का 1008 बार जाप करना चाहिए। अगर आप इतनी बार ना कर सकें तो कम से कम 108 बार तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अधिक कमज़ोर है, आप दूसरों के सामने अधिक ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, तो बात करने से घबराते हैं, तो शरद पूर्णिमा की शाम को एक लोटे में जल और 5 सफ़ेद फूल डालें
और उससे चंद्रदेव को अर्घ दें। यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपके हर काम सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। मित्रों, आप इसी तरह सत्य सनातन धर्म की बातें और जानकारियाँ हमेशा ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।